हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं जो इंटीजर हमारा चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कल मैंने बहुत सिंपल से कुछ सम्स कराए थे एड और सब्ट्रैक्ट के, तो आज मैंने उसमें थोड़े से एडवांस सम लिए हैं। देख सकते हो थोड़े से जो टफ सम लगते हैं बच्चों को इंटीजर में, तो वो वाले लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, ऐड। ऐड वाले सम में मैंने आपको कल भी बताया था कि जहां ऐड लिखा हो तो वहां पे मतलब जो बीच में हमें अपनी तरफ से साइन लेना है वो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। -6 प्लस -7 प्लस -40। क्लियर? तीनों टर्म्स ले लिया हमने एज इट इज और बीच में अपनी तरफ से साइन दिया है प्लस। अब क्योंकि दो दो साइन एक साथ आ गए हैं तो वही कल की तरह, कल जैसे मैंने बताया था कि अगर दोनों प्लस के साइन आ जाते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा, अगर दोनों माइनस के साइन आते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करके भी प्लस आएगा। एक प्लस का और एक माइनस का आए या एक माइनस और एक प्लस आए तो मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन आएगा। और यही चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है तो इनकी इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके माइनस, इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके माइनस। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कभी भी दो साइन अगर एक साथ है बीच में कोई डिजिट नहीं है तो उनको पहले सॉल्व कर ही लो, एज इट इज मत रहने दो, अदरवाइज कंफ्यूजन आपके लिए बढ़ेगी और कंफ्यूजन आपका सम गलत करवाएगी। ओके, तो अब आपको दिख रहा है कि ये तीनों माइनस के है। जब भी दो हो, तीन हो, चार हो टर्म्स हो, वो सेम साइन के होंगे, उनको ऐड करना, चाहे वो सेम माइनस के है चाहे वो सेम प्लस के। अगर प्लस के होंगे तो ऐड करके प्लस का साइन लगा देंगे, अगर सारे माइनस के हैं तो ऐड करके माइनस का साइन लगा देंगे। क्लियर? सेम साइन है तो मतलब ऐड करना है। 6 प्लस 7 हो गया 13, 13 प्लस 14 हो गया 27 और माइनस किया है तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस, और ये इसका आंसर है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। -71 प्लस 91 प्लस -99। क्लियर? अपनी तरफ से साइन हमने प्लस का ले लिया। अब जहां दो साइन एक साथ है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस यानी तो ऑपोजिट साइन है तो माइनस का आ जाएगा। अब यहां से हमें सोचना है कि क्या करना है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो सेम साइन वाली वैल्यूज होंगी उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस सम के अंदर ये दोनों जो है माइनस के हैं, सेम साइन के हैं, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 71 और 99 को हम ऐड कर देंगे 017। ठीक है, और दोनों क्योंकि माइनस के हैं तो साइन कौन सा आ जाएगा इनका, माइनस का। सेम साइन वाले ऐड करने हैं, साइन जो उनका है वो लगाना है। ठीक है, अब प्लस वाला हमारे पास यहाँ पे एक ही वैल्यू है और कोई वैल्यू प्लस की नहीं है तो हम इसी को रहने देंगे, अगर और कोई होती तो इसमें हम ऐड कर देते और प्लस का इसलिए प्लस का साइन। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक साइन तो माइनस का है और एक साइन प्लस का है। जब एक माइनस का और एक प्लस का होता है तो कल हमने ये किया था, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी और साइन होगा बिगर वन। तो यहाँ पे हम इसकी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। 170 में से 91 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 79। ठीक है, और साइन आ जाएगा बड़ी रकम बड़ी से 170, इसका साइन आ जाएगा माइनस का, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चले आगे। तो आगे मैंने ये जो सम लिए हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब कि जैसे जैसे आपके साइन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इनको सॉल्व करोगे। अपनी तरफ से कोई साइन नहीं आएगा, ना माइनस का ना प्लस का। ओके, तो यहां पे आपका जो फर्स्ट सम है वो है प्लस अब इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास दो जगह पे दो दो साइन एक साथ आ रहे। अब जब दो साइन एक साथ आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें इन साइंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1022 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट साइन है तो 663 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 3। इतना क्लियर? अब आप इसमें देख सकते हो कि दो वैल्यूज जो हैं वो माइनस की हैं तो इन दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा 5 साइन माइनस का। ओके,
अब आपके पास दो वैल्यूज जो हैं वो प्लस की हैं, इन दोनों को हम अलग से ऐड करेंगे, दोनों सेम साइन वाली ऐड करनी है और साइन जो उनका है वो लगाना है, वो मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐसे ही आपको ये सम सॉल्व करने हैं। ये आ जाएगा 5501, ये प्लस का है। अब एक प्लस की एक माइनस का यानी कि सब्ट्रैक्शन होगी, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0060, ठीक है। साइन बड़ी रकम का 1055 बड़ा है या 1655, मतलब 1055 बड़ा है या 1655 बड़ा है, 1600 और उसका साइन है माइनस का, तो यहाँ पे साइन आगे की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका साइन आ जाएगा माइनस का। क्लियर हुआ? चलिए आगे। अब आगे मैंने दो छोटी छोटी सी सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम ली है जो कि बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है, ऐसे सम बड़े सिंपली आ जाते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। सबसे पहले आपका आ रहा है सब्ट्रैक्ट, यानी कि आपको क्या करना है, माइनस। अब माइनस करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए, दो वैल्यूज में आपको यहाँ पे फ्रॉम आ गए, यानी पहली वैल्यू तो ये है, फ्रॉम के बाद जो होता है वो ऊपर लिखा जाता है, तो वो पहली वैल्यू आ गई। इसमें से माइनस किसे करना है, सम ऑफ दिस। सम का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, यानी कि इन दोनों की एडिशन करके जो आएगा उसको -45 में से सब्ट्रैक्ट करना है। स्टेटमेंट क्लियर हुई? तो अब हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम फाइंड कर ले, यानी -340 सम फाइंड करना है, इसलिए बीच में साइन आ जाएगा प्लस का। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इंटीजर में यही सबसे कंफ्यूजिंग वाली बात होती है, सम लिखा है तो मतलब ऐड ही करना है, या सब्ट्रैक्ट लिखा है तो मतलब सब्ट्रैक्ट ही करना है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, सीरियसली। मतलब लिखा सम होता है लेकिन करनी सब्ट्रैक्शन पड़ती है, लिखा सब्ट्रैक्ट होता है लेकिन करनी एडिशन पड़ती है, डिपेंड ऑन साइन, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये साइन। अब यहाँ पे लिखा सम था तो हमने बीच में साइन प्लस ले लिया, ये जो दिया होता है सम या सब्ट्रैक्ट, ये हमें साइन में हेल्प करता है, एक का साइन माइनस का, एक का साइन प्लस का, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा 170 और साइन बिगर 1 यानी कि -340 बढ़े ना, तो -170। क्लियर? अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, -45 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो साइन अपनी तरफ से आ गया, और किसे सब्ट्रैक्ट करना है, -170 को। सबसे बड़ी मिस्टेकन पॉइंट होता है यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे एक बस -170 ले लेते हैं, नहीं, माइनस ये वाला माइनस जो है ये 170 के साथ वाला माइनस है, और ये जो साइन हमने माइनस लिया है ये हमें सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, हमें इसलिए लिया है। क्लियर हुआ? ध्यान रखना, एक एक साइन ध्यान से लगाना है, तभी आपका सम ठीक होगा। अब क्योंकि हमारे पास ये दो साइन मल्टीप्लाई में आ गए हैं, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस क्या दे रखा है, प्लस, तो एक प्लस है एक माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगी। 170 में से हम 45 को माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 और 6 में से 4 2 1, साइन बिगर 1 बड़ी रकम कौन सी है, 170, तो प्लस। तो ये डी पार्ट क्या है, इसमें भी वही हमें इनके वर्ड्स के हिसाब से सोचना है। देखो क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट, यानी कि हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब किसे सब्ट्रैक्ट करना है, सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि एक तो इन दोनों का सम करना है, फ्रॉम डिफरेंस ऑफ दिस, यानी कि इन दोनों का हमें डिफरेंस पता करके उसमें से उसका सम सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ये सम पता करना है, तो हम इसका सम पता कर लेते हैं। 865 प्लस, क्योंकि हमें सम बोला गया तो बीच में साइन प्लस का आ जाएगा, -493। ओके, तो ये आ जाएगा 865 -493। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा 273। साइन बड़ी रकम का, क्योंकि बड़ी रकम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन। क्लियर? ये आ गया सम। अब हमें पता करना है इन दोनों का डिफरेंस,
यानी -380 -675। डिफरेंस है तो बीच में साइन माइनस का, तो ये आ जाएगा -380 -675। दोनों माइनस के हैं तो यानी कि ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 15 9 एंड 110। साइन दोनों का माइनस है, माइनस का साइन। क्लियर। अब हमें क्या बोला है, फ्रॉम दिस, यानी कि ये पहले आएगा -1055 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन, सम ऑफ दिस यानी कि ये प्लस का 372। क्लियर। ठीक है, समझ आ गया वर्ड्स को कैसे लिख लिया, बस इसे सॉल्व करना है हमें। ये आ जाएगा -1055 प्लस माइनस -372। इन्हें अगर हम ऐड कर देते ये आ जाएगा 7 एंड 5 12, 3 एंड 1 4 एंड 1। ओके, ये आंसर है नहीं, साइन का तो हमने देखा ही नहीं। ध्यान रखना, आंसर निकालने के बाद बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, बस आंसर आ गया, साइन भी देखो आप, दोनों का साइन माइनस है तो इसका साइन भी क्या लग जाएगा, माइनस का। अब ये आंसर है। क्लियर हुआ, थोड़ा सा इंटीजर क्लियर हुआ होगा, इंटीजर की कंफ्यूजन दूर हुई होगी। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन का बेसिक बताने वाली हूँ। ओके।